अगर मान लीजिए स्कूल से अभी कोई नोटिस नहीं गया है तो आपका जो है डेली आना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि स्कूल ने अभी वैसा कोई मतलब अभी तो वैसे भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर डाउट हो तो आप जितने दिन क्लास में आते हैं उतने दिनों में आप अपने काम को कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट है, अब हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो ये होगा, आज सोचे थे मैप वर्क कराने के लिए लेकिन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लेसन 11 था ना जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, इन द क्लास वी वर डूइंग लेसन 11। यस, चलिए, गवर्नेंस इन साउथ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लोगों ने कल कर लिया था कल के क्लास में। हाँ, यस, काउंट द 7A स्टूडेंट एंड राइट देयर नेम आल्सो। ये अपराजिता, आई हैव दैट पेज that you have given me, you write. Okay, okay then. अब देखिए आपका इसमें है इकोनॉमी, सेकंड ये जो है इसका इकोनॉमी है हम लोगों का। इकोनॉमी है, लैंड रेवेन्यू वर द मेन सोर्स ऑफ द इनकम, पेज नंबर है 84। लैंड रेवेन्यू वर द मेन सोर्स ऑफ द इनकम, इट वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूलर। चोला रूलर ने प्रोड्यूस का 1/3 जो है फिक्स करके रख दिए थे लैंड रेवेन्यू का, ठीक है, इट वाज द 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वाज गुड, अब लोगों का मतलब आर्थिक दशा कैसा था, अच्छा था, ठीक है, गुड का मतलब अच्छा था। कृष्णा राज, योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड रिगार्डिंग द फी, नहीं तो हैव यू क्वेरी अबाउट इट, आज ट्राई करेंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आई थिंक ये जो इधर का थोड़ा सा लेते हैं, अब आ रहा है, ठीक। The economic condition of the people was good. Agriculture, trade and weaving were the chief occupation of the people. लोगों का जो सब मेन ऑक्यूपेशन क्या था, खेती, व्यापार और क्या था, वीविंग, बुनाई का काम करते थे। The irrigational facilities were well developed which increased the agricultural yield. इरिगेशनल फैसिलिटी मतलब पानी जो खेत को दिया जाता है वो बहुत डेवलप था, तो इससे क्या होता था, खेती का जो पैदावार जो था वो, एग्रीकल्चरल यील्ड का मतलब जो पैदावार था वो बढ़ रहा था। द चोला रूलर्स स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर पर लगाते थे, लोगों की भलाई पर लगाते थे। सोसाइटी, द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वाज आल्सो कास्ट रिडन। सोसाइटी कैसा था, जाति पाति में बटा हुआ था, कास्ट रिडन का मतलब जाति पाति में बटा हुआ था, लाइक दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया की तरह। द ब्राह्मण्स, प्रीस्टली क्लास, जो ब्राह्मण थे पूजा करने वाले मतलब पुजारी लोग वो, और एंड क्षत्रिय डोमिनेटेड द लोअर कास्ट को डोमिनेट करते थे। द पीजेंट्स टिल द लैंड व्हिच बिलोंग टू द रूलर्स ऑफ द टेंपल। अब कहता था कौन सा किसान जिस जमीन पे खेती करते थे वो किसका, उसका मालिक कौन होता था, या तो राजा होते थे नहीं तो मंदिर होता था। तो मंदिर जो होता था वो जो है, मंदिर का भी जो लैंड होता था वो किसका दिया हुआ रहता था, राजा को, राजा दान देता था, समझ में आ गया, उसी को किसान लोग फिर खेती करते थे। रिलीजन, धर्म, रिलीजन प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया। साउथ इंडियन लोगों के लाइफ में रिलीजन ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेर नॉट पॉपुलर देयर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत वहां पॉपुलर नहीं थे। तब अब कहता है कि विच देन द विच रिलीजन वाज पॉपुलर देयर, कौन सा धर्म वहां ज्यादा पॉपुलर था, तो अब हिंदुइज्म वाज द मोस्ट पॉपुलर, हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदुइज्म वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन।
वैदिक सेक्रीफाइस वेयर क्वाइट कॉमन। वैदिक सेक्रीफाइस जो था वो मतलब कॉमन था। मतलब वैदिक सेक्रीफाइस मतलब क्या हुआ, यज्ञ करने के समय लोगों को मतलब ये करना, यज्ञ के समय जो बलि दिया जाता है जानवर का, आदमी का, वो बहुत लोग कॉमन उसको मान के चलते थे। और मतलब उस समय लोग जो है मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा भी काम होता था धर्म के नाम पर। एंड one question I am asking, the 7A students who are present in the class, all of you have got the diaries, school diary 7A, क्यों नहीं मिला है? आपको भी नहीं मिला है? 2 लोगों को चाहिए। आपका नाम क्या है? अनिमा शर्मा। आप टेस्ट दे रही हैं? एक सानवी श्रीवास्तव तुम लोग के यहाँ वो तो एक दिन भी नहीं आई है। एक कौन अर्णवी श्रीवास्तव है? नहीं, ये कोई और है जो नहीं आ रहा है, आ रही है। कौन? आरनवी ना, वही उसी की बात आई एम टॉकिंग अबाउट आरनवी श्रीवास्तव। ठीक है, 2 लोगों को डायरी चाहिए, कृष्णा राज और इनको। ठीक है, मिल जाएगा। यू विल गेट द डायरी। हाँ, लिख दो 15। द हिंदू धर्म वॉज वेरी पॉपुलर। फिर कहता है हिंदुइज्म वैदिक सेक्रीफाइस वेर क्वाइट कॉमन। द कल्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड लॉर्ड शिवा आल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। कल्ट मतलब उनका धड़, जो उसको कल्ट बोलते हैं, वो जो है उस समय लोग जो है उसका पूजा करते थे। इज इट क्लियर? रिलीजन, सॉरी, कांचीपुरम वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ संस्कृत। कांचीपुरम के लोग जो है संस्कृत का स्टडी करते थे वहां पर बहुत ज्यादा, मतलब इट वाज वेरी पॉपुलर। कांचीपुरम जो है साउथ इंडियन एक स्टेट है, अभी भी है। वहां पर माता का कांचीपुरम टेम्पल है, वो जो है माँ का टेम्पल है। तो was the important center of studies of Sanskrit and regional Tamil. It is also a center of pilgrimage for Hindu devotee, वहां जाते थे। द भक्ति सेंट्स 7B के कितने हैं? 11। कितना बच्चा सब है ना, वो सब सरकारी ऑर्डर का निकल गया, इसलिए हम लोग रोज स्कूल आएंगे। इनको तो आने वाला समय में आएगा, लेकिन अभी पता वही बात है। तो बच्चा सबको ना, बच्चा सबको नहीं जानते हैं, पेरेंट्स लोग भी, कुछ लोग वैसे बच्चा फालतू शुल्क दे रहे हैं तो हमारा जाएगा, वही जाएगा कि हम दे रहे हैं तो मेरा बच्चा। अब कभी फोन करके आपको कोई दिक्कत होगा ना, मेरा तो नंबर है ही है, आप बात करा दीजिएगा। क्लास में तो अब वो कुछ बोलेगी भी नहीं, और हम भी बच्चा से वैसे निकल, घर से आप फोन करवाते हैं तो बात करवा दीजिएगा। सब बच्चा हम लोग के लिए है, बच्चा कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। ये अभी दी हो, अभी का है। तुम मोटा मोटा डायरी बना लेती हो, फिर अभी तो हम आज ठीक है नोट डाउन करके कल इसी को लाके तुमको देंगे, इसी में लिखना। टुमारो इफ यू विल बी इन द क्लास, नहीं तो जो होगा उसको देखे। हम अपने इसी बैग में रखते हैं इसको, ठीक है। आई विल रिटर्न इट, देखते हैं, बता देंगे। नहीं तो वो आएगा ना, प्रत्युष आएगा ना। नोटिस जब तक नहीं जाए स्कूल से, समझ गए ना, तब तक मान लो कि अभी वही सिस्टम चल रहा है। जब नोटिस आप लोग को मिल जाएगा प्रॉपर, तो आप लोग को फिर जो भी नोटिस मिलता है स्कूल से, तो बच्चों को तो आप लोग को दिया ही जा रहा है नोटिस। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द नोटिस, उसी के हिसाब से आप लोग स्कूल भी आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा जो कुछ भी हो रहा है वो हम लोग सबके बेनिफिट के लिए हो रहा है, इसमें बच्चों का भी भला है। और साथ साथ अगर बच्चा कोई भी, किसी को भी लगे कि थोड़ा सा भी दिक्कत है,
नहीं आना चाहिए। घर में रखे पहले अपने आप को ठीक कर लेना है, तब फिर स्कूल आना है। इज इट क्लियर? तो ये चीज जो है सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आप लोग के लिए भी है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सब लोग अच्छे रहेंगे तब ना एक दिन बाद भी स्कूल आएंगे। अब बीमार रहेंगे तो फिर नहीं आएंगे। या फिर अगर मान लीजिए कि लॉकडाउन कैसे हो जा रहा है, जब तक हो जा रहा है, तो उसके लिए तो हम लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना। वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। बीमार तो कॉमन पब्लिक ही पड़ रही है, तो बच के रहना है। तो सबसे अच्छा है फॉलो द रूल्स। जहां तक हो सके हमको फॉलो करेंगे, आगे तो सब कोई भी होता है तो होता है, उसके लिए तो कोई ये नहीं। द भक्ति सेंट प्रीच द टीचिंग ऑफ द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। महाभारत और रामायण का एपिक मतलब पूरा उसको कहा जाता है महाकाव्य। एपिक का मतलब होता है पवित्र पुस्तक, महाकाव्य। रामायण द एपिक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू मेनी साउथ इंडियन, और रामायण और महाभारत जो कि हिंदी में लिखा गया था, बहुत सारे साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट किया गया। मेनी ग्रेट लिटरेसी वर्क्स लाइक शिलापट्टिकारम एंड मानी मेकालाई तमिल वेर रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। ये बुक का नेम है और कुछ नहीं है ये, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा कि तमिल में लिखा गया था इस बुक को, नेम दोनों याद रखिएगा। एडुकेशन, अब पढ़ाई लिखाई वो लोग कैसे करते थे। चिन्मय, क्या बात है, एकदम चुपचाप हो गए हो, कुछ गड़बड़ है? पढ़ने में मन लग रहा है स्कूल में? लग रहा है ना? हाँ, तो अब रोज तुम स्कूल नहीं आते हो? रोज आजकल नहीं आते हो ना? डेली डेली मतलब जब तुम्हारा टर्न रहता है उस समय आते हो? एक ही दिन एब्सेंट किए थे, वेरी गुड, आया करो। अब जब अपना टर्न रहे तो सब कोई जरूर आइए स्कूल, ये बात भी हम बोलेंगे, घर में नहीं रहिए। एडुकेशन, द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वेर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चर। अब देखिए वहां सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता था, क्या क्या होता था? कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। अब कल्चरल भी काम होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम होता था, पढ़ाई लिखाई भी होता था। ईच टेम्पल हैड एन अटैच मठ, और हर टेम्पल के साथ एक क्या था? अटैच मठ भी था, विच प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू द स्टूडेंट। मठ का मतलब, कोई बच्चा हमसे कभी पूछा था, मठ का मतलब मेन टेम्पल से सटा हुआ जो रूम होता है उसको मठ कहते हैं, ठीक है? उसमें लोग रहते हैं, साधु सन्यासी भी रहते हैं, और उस समय जो मठ था उसमें बच्चे रहते थे जो लोग अपने घर से पढ़ने के लिए आते थे, और वहां जहां पर उनको रहने के लिए, खाने के लिए और पढ़ाई के लिए फ्री में व्यवस्था किया जाता था। तब अब आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे कि ये फ्री व्यवस्था कौन करता था? बताइए, कोई बच्चा, हम पूछते हैं आप लोगों से, बताइए। बहुत बढ़िया, किंग करता था, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, किंग करता था। द अब वहां पर अब ये बच्चे पढ़ते तो थे ही, और देखिए मंदिर में क्या क्या होता था। सम टेम्पल्स इमर्ज एज लीडिंग कल्चरल सेंटर वेयर फेयर। कल्चरल सेंटर मतलब जहां लोग इकट्ठे होकर के अपने व्यू को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे को सीखते हैं, सिखाते हैं, दैट इज कल्चर। एक्टिविटीज वेयर ऑर्गेनाइज, दो संस्कृत कंटिन्यूड एज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर। संस्कृत को कहता है कि वो विद्वानों की भाषा थी, लेकिन अब उसी समय तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भी बहुत आगे बढ़ा। डू यू नो द फेमस सेंट्स एंड फिलोसफर्स ऑफ दिस पीरियड वेयर शंकराचार्य एंड रामानुजा। अब कहता है उस समय दो मतलब साधु संत और फिलोसफर हुए, अब वो कौन कौन थे? शंकराचार्य थे और रामानुज थे, दो लोग थे। डू यू नो में लिखा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द रूलर्स ऑफ द साउदर्न किंगडम्स वेयर नॉट ओनली ग्रेट वॉरियर्स बट ऑल्सो ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मतलब कहता है कि वो लोग सिर्फ लड़ाई ही नहीं करते थे, और मतलब ये भी कहते थे, मतलब पैट्रन का मतलब क्या बताए थे आप लोगों को, बताइए। बहुत पैटर्न का मतलब प्रोटेक्ट करना, देखभाल करना, ठीक है? हाँ हाँ बोलो। हाँ यस, बाय गिविंग, हाँ, बाय प्रोवाइडिंग मनी एंड ऑल फैसिलिटीज टू देम एंड देयर फैमिली, उनको और उनके परिवार को, दैट इज पैटर्न। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
Art and architecture, the ruler of the southern kingdoms were not only great warriors but also great patron of art and architecture. Patron का मतलब समझ गए? They built a number of important temple. उन लोगों ने बहुत एक important तरह तरह का टेम्पल भी बनाया था. Number of मतलब बहुत तरह का. They built a number. The large rock cut temples at Mahabalipuram and Kailasnath were built in the 8th century. रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम और कैलाशनाथ में 8th सेंचुरी में बनाया गया था. द शिवा टेम्पल ऑफ तंजौर एंड द ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ नटराज आर फाइंड एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्ट. शंकराचार्य, मेनी ईयर्स अगो द प्रैक्टिस ऑफ धर्म वाज ऑन द डिक्लाइन. अब कहता है धर्म का जो प्रैक्टिस था का मतलब क्या था, जो धर्म का धार्मिक काम का था वो डिक्लाइन कर गया था, मतलब लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे. ये कहने का मतलब हुआ आदि शंकराचार्य अपीयर्ड ऑन द सीन एंड प्रोपागेटेड. उसी समय सीन का मतलब क्या हुआ, उसी समय आदि शंकराचार्य नाम के धर्म गुरु आगे बढ़े एंड प्रोपागेटेड द एंशिएंट वैदिक धर्म इन द फॉर्म ऑफ अद्वैता और द फिलोसफी ऑफ नॉन डेटी ड्यूलिटी. अद्वैत मतलब बताए हैं आप लोगों को, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अद्वैत. ऑनलाइन क्लास में 2 बार 3 बार हम बताएं आप लोगों को. कोई बच्चा जो अभी, हाँ बोलो, कोई बोल रहा था. अद्वैत का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं. ठीक है, समझ में आ गया. अद्वैत का मतलब क्या हुआ, उसके जैसा कोई चेंज कर सकता है. मेरा बेंच में अंदर पास का कटा हुआ पैकेट है जो था वो सेंटर से सब पैकेट. कहाँ जाओगे, कहाँ बैठोगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ. ये तो जो बैठा होगा सब बैठ करके पीछे में घर से खराब चीज ले आता है, खाओ के छोड़ देगा सब, या कहीं के और बेंच दूसरे जगह से भी लगा है अभी. लेकिन आया दीदी वगैरह कोई आएंगे ना तो उसको बोल के साफ करवा देना. अब उसमें पास का पैकेट फेंका है, च्युइंगम का भी पैकेट है रखा हुआ है, तो जो लोग भी पास वगैरह भी खाने की आदत अगर पड़ गई है तो उसको छोड़िए, वो अच्छी चीज नहीं होती है. इसी समय से हम लोग खराब चीज की तरफ ये होते हैं. स्पेशली बॉयज बोलते हैं क्या खा रहे हैं, पास तो है, लेकिन नहीं खाना चाहिए. दैट इज नॉट गुड. वो माउथ फ्रेशनर नहीं होता, वो एक एडिक्शन आपको डाल देगा कि आपको मुंह में हमेशा कुछ रखना है. अनंत और चुपचाप रहे, लेकिन थोड़ा वॉच करना, अनंत आएगा तो क्या करता है क्या नहीं करता है. अब तो देखने की बात हो गई है. क्यों, हाँ हमको भी याद आ रहा है कि कल वहां अनंत बैठा हुआ था, खाता है. तो चिप्स बिस्किट तो ठीक है, लेकिन ये पास जो होता है ना, आदित्य भी खाता है. मना करिए आप लोग बोलिए कि इसको नहीं खाओ. होता यही ना कि इसी समय हम लोग, आप लोग जिस एज में हैं उसी समय से थोड़ा उल्टा पुल्टा आदत सीखने लगते हैं बच्चे. तो स्पेशली बॉयज में, गर्ल्स में उतना नहीं होता है, बॉयज में ज्यादा हो जाता है. वो लोग एक दूसरे का देख करके, थोड़ा घर से बाहर भी वो लोग ज्यादा निकलते हैं तो वो लोग सीख लेते हैं. बोलेंगे कोई दोस्त नहीं लाएगा तो कोई लाएगा, 1-2 रुपए में तो मिलता है, छुपा के खा लेगा. लेकिन सोचता है कि ये क्या है, एक एडिक्शन हो जाता है, आदत हो जाती है. फिर लगेगा कि हमको उसको हमेशा खाना चाहिए, और वही पास खाते खाते बच्चा गुटखा भी खाने लगता है. एकदम सुसाइडल चीज होता है, इसलिए सब चीज नहीं खाना चाहिए. चिप्स खाइए, टॉफी खाइए, बिस्किट खा रहे हैं खाइए, च्युइंगम भी अगर है तो, लेकिन उसको भी अवॉइड करना चाहिए. ये भी क्या है, अब मुंह में लेके एक रबर जैसा चबाए जा रहे हैं, कोई एनर्जी तो मिलता नहीं है. तो 2 मिनट मीठा लगता है और उसके बाद वो बेकार हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. जो भी आप गम्स को अच्छे से साफ करिए, सॉफ्ट वो सब कुछ नहीं होता है. वो एक बना करके रखा है, एक मार्केट है,
जो डेवलप है, अब उसको हमको चलाना है तो चला रहे हैं। अब जैसे कहता है, नहीं, जैसे बोला जाता है मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, दूध को माना जाता है कि वो कंप्लीट फूड होता है, ठीक है, माना जाता है ना, ये आप लोग जानते हैं ना कि मिल्क में सारा जितना भी हम लोग को चाहिए मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं तो क्या बोला जाता है कि दिन भर सिर्फ दूध ही पियो, और सिर्फ दूध पी करके क्या हम, मतलब मेरा मन, हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट फूड तब तक है जब तक बॉडी को, छोटा बच्चा रहता है उसके बॉडी को कम एनर्जी, तो बढ़ने के लिए वो थोड़ा पी लेता है, क्योंकि उस समय उसको दांत नहीं रहता है, एनर्जी चाहिए, पूरा मिनरल चाहिए, तो कहा जाता है ये दूध पूरा है तो दूध उसके लिए काफी है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, खाने का डाइट चार्ट बदलता जाता है कि नहीं, यस और नो? तो ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है। तो गम्स को ये करने के लिए, सॉफ्ट ऑफ करने के लिए, वो वही नहीं होता है, गम्स को बोला जाता है अच्छे से मसाज करिए। मसाज का मतलब होता है कि हाथ में जो आप लोग पेस्ट या जो भी थोड़ा सा उसको लेके रगड़िए, अपने आप वो ठीक रहता है। हर खाने के बाद जो है थोड़ा ये करिए, जो हम लोग बोलते हैं ना कि कुल्ला करो, दांत मतलब साफ कर लो, गम्स को भी थोड़ा रगड़ लो। तो ऑल दीज थिंग्स कीप योर टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। वो च्युइंगम नहीं रखता है, वो लिख देते हैं वो लोग। वो जो तुम बोल रही हो ना, उसका थोड़ा प्लस पॉइंट तो जरूर होता होगा, थोड़ा प्लस पॉइंट जरूर होता होगा, हम इस बात को मानते हैं। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा प्लस पॉइंट। यूट्यूब और गूगल पे सारा इंफॉर्मेशन सही होता है, इस पे मत जाना। नहीं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो कोई गवर्नमेंट का नहीं ना रहता है, कोई डॉक्टर नहीं ना बोलता है। सब कोई को देखो कि डॉक्टर बन गया, जिसको देखो कि डॉक्टर बन गया। हो सकता है कोई मेडिसिन तुमको सूट करेगा, हमको नहीं करेगा, ऐसा होता है कि नहीं, जानते हैं आप लोग? तो फिर यूट्यूब और ये सब वो अपना एक्सपीरियंस पे कुछ लिख देता है, कुछ गलत भी जोड़ देता है। कभी कभी तो यूट्यूब वीडियो समटाइम्स आई ऑल्सो वॉच, तो व्हाट ऐसा कि एक कोई एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए 15 मिनट बिना मतलब का बात बनाए, दोस्तों ऐसे करिए, दोस्तों वैसे करिए, दोस्तों दिस करिए, दोस्तों दैट करिए। तो मतलब दे आर किलिंग योर टाइम फॉर गिविंग यू ए शॉर्ट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन देखोगे तो कुछ नहीं रहता है। तो दैट इज किलिंग ऑफ टाइम। अपना ये बोलेंगे आप लोगों को, नॉलेज को डेवलप करिए, यूट्यूब भी देखिए, देखिए, ऐसा नहीं कि मन नए में, वो तो नीड ऑफ टाइम है कि हम लोग अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, अब मीडिया से जुड़ने के लिए यूट्यूब देखेंगे, गूगल देखेंगे। बैक बेंचर्स, एकदम बात बंद करिए। तो अद्वैत पर हम लोग थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अद्वैत, अभी बता दिए थे आप लोगों को। क्या? वो 2 दिन का 1 दिन भी पेट में जाता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्लास्टिक है वो एक तरह का। हाँ बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अद्वैत? बोलो, तुम बोलो, अभी हम बताए तो तुम कहाँ थे? हाँ, अद्वैत का मतलब उसके जैसा कोई नहीं, ओनली वन। तो ये कौन होता है? भगवान होते हैं। आर्य समाज का दूसरा नियम है ना, ईश्वर अजर अमर अनंत अनंता, है ना, अनंत अनंता, और भी है उसका बहुत सारा है, सर्वव्यापक सर्वव्यापी। हाँ हाँ हाँ, है ना, दूसरा नियम आर्य समाज का। तो वही अद्वैत, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। एंड द और द फिलोसफी ऑफ नॉन ड्युअलिटी, उसका आगे देखिए क्लियर भी किया है, और द फिलोसफी ऑफ नॉन ड्युअलिटी, ड्युअलिटी का मतलब दूसरा कोई नहीं है। एट एन अर्ली एज, अब कहते हैं बहुत कम एज पर, आदि शंकराचार्य लर्न द वेदास, उन्होंने वेद को पढ़ लिया, बहुत छोटे थे तभी पढ़ लिए। ही रियलाइज दैट वननेस इज द एसेंस ऑफ ऑल। वननेस का मतलब जितना भी ये है धर्म है, सब क्या है? एक है। कोई भी रिलीजन आप पढ़िए तो उस रिलीजन में ये नहीं लिखा है कि तुम बुरा काम करो, चोरी करो, झूठ बोलो,
ऐसा कहीं पढ़े आप लोग? कहीं नहीं लिखा रहता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आपको बोलते हैं हम तो हिंदू हैं, हिंदू में फिर हम लोग जाति पूछते हैं एक दूसरे की, और फिर बोलेंगे कि अरे हम तो ये वो, अपने रिलीजन को बताएंगे, धर्म को बताएंगे। लेकिन कोई धर्म ये नहीं कहता कि एक दूसरे से घृणा करो, एक दूसरे को मतलब क्या कहोगे कि अपने से इंफीरियर समझो, कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है। यही बात शंकराचार्य ने बताया। उसके बाद कहते हैं एक दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता। अद्वैत का ये सिद्धांत क्या है? यही है कि सारे भगवान एक हैं। द एब्सोल्यूट इज वन अलोन। एब्सोल्यूट मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है लेकिन हर जगह है। हाँ, हर जगह है, सर्वव्यापक, सभी जगह है, तो एक ही है। शंकराचार्य taught the rules of bhakti, yoga and karma to brighten the intellect and purify the heart. अब उन्होंने क्या क्या बताया? भक्ति, योग और कर्म को बताए। किस लिए बताए? अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अपने मन को पवित्र करने के लिए, कि हम गलत काम नहीं करें। अद्वैता इज द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। अब कहता है अद्वैत क्या है? व्हाट इज अद्वैत? तो ये हम लोग को बताता है कि भगवान हर चीज में है, हर जगह है। ये आप लोग सुने होंगे, किसी को जीव को मत मारो, उसके अंदर भी भगवान रहते हैं। सुने आप लोग? एक बार बहुत पहले, अब किस मतलब हमको लगता है 7 तक के किसी बुक में है, एक फादर जो है अपने बच्चे को लेकर के, एमईडी का जो आपका बुक है, तो बोले थे कि उसको झूठ मत बोला, भगवान सब जगह है। और फिर फादर अपने बच्चे को ले करके और गए एक खेत में, और बच्चे को बोले कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ और कोई आएगा तो बताना, और खेत में से कुछ तोड़ करके वो लेने लगे, चोरी करने लगे फादर एक तरह से। तो फिर उन्होंने बच्चे से पूछा कोई देख रहा है? तो बच्चा बोला हाँ देख रहा है। तो वो बोले कि कौन देख रहा है? तो वो बोले, बच्चा बोला भगवान देख रहे हैं। आप ही ना बोले हैं कि भगवान सब जगह रहते हैं, तो भगवान तो देख रहे हैं जो काम आप कर रहे हैं। उसके फादर को बहुत शर्म लगा, और फिर अपने बच्चे को बोले हाँ तुम ठीक कर रहे हो, भगवान जो है सबको सब तरह से देखते हैं। और उस दिन से उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। ये किसी एमईडी के 5 में है, 6 में है, 7 तक है, लेकिन है एमईडी के बुक में है। अब किस में है? आप लोग कोई पढ़े इस कहानी को अपने एमईडी के बुक में? 8 में है। अच्छा, तो हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन हम उस एमईडी में कभी हम पढ़ाए थे किसी बच्चे को। अब कहता है शंकराचार्य सजेस्टेड सत्संग एट अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन साधना। साधना के जो मतलब, साधना मतलब भगवान के तरफ ध्यान देना, अपने शरीर को नियंत्रित करना कि गलत काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए तो साधना करना पड़ता है ना। साधना का मतलब होता है साधना। साधना का मतलब अब पेट से ज्यादा नहीं खाएंगे, सुबह जग जाएंगे, पढ़ने के समय पढ़ने लगेंगे, सब साधना होता है। समझ में आ गया? टीवी चल भी रहा है तो वो नहीं, टीवी नहीं देखेंगे, पढ़ लेंगे, तो वो साधना है कि हम अपने दिमाग को साध लिए और एक जगह बैठ गए। तब अब कहते हैं तो साधना के लिए क्या होना चाहिए? सत्संग मीन्स कंपनी ऑफ द गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वो लोग हमको अच्छी बात सिखाएंगे, साधना करना सिखाएंगे कि समय पर क्या करना चाहिए। हाँ, he established 4 मठ in 4 extreme corner of India। मतलब इंडिया के चारों सभी दिशाओं में उन्होंने 4 मठ बनवाया। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अद्वैता ऑल ओवर द कंट्री। अद्वैत के मैसेज को पूरे दुनिया भर में देश में फैलाने के लिए। अब कहाँ कहाँ मठ है? नॉर्थ ज्योतिर्मठ इन बद्रीनाथ में, वेस्ट शारदा पीठ है द्वारिका में। बद्रीनाथ किधर हो गया आपका? नॉर्थ के तरफ हो गया। वेस्ट में शारदा पीठ द्वारिका मतलब गुजरात में हो गया। ईस्ट गोवर्धन मठ है पुरी, ईस्ट में उड़ीसा के तरफ। पुरी नाम सुने आप लोग? विष्णु भगवान का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। और साउथ श्रीरंग मठ श्रृंगेरी में, साउथ में। शंकराचार्य लिव्ड ओनली, देखिए ये सारा जो है विष्णु भगवान का यहाँ मंदिर है। ये सारा जो मंदिर है ये किसका है? विष्णु भगवान। हाँ, द्वारिका नाम सुने आप लोग? द्वारिका कहाँ है? गुजरात में है। हाँ, द्वारिका जो है ना स्टेट अभी जो है गुजरात में है। और गुजरात में द्वारिका जाने के लिए तो स्टीमर से जाया जाता है। हाँ,
स्टीमर से जाया जाता है, जहाँ पे बोला जाता है कि कृष्ण भगवान की द्वारिका यही है। समझ गए ना? तो ये जितना भी जो चारों बनाया इन्होंने, जो पीठ बनाया है, ये सब जो है भगवान विष्णु का मंदिर है। शंकराचार्य लिव्ड ओनली फॉर 32 ईयर। कितने साल तक जिंदा रहे? 32 ईयर तक। बट ड्यूरिंग दैट टाइम ही प्यूरिफाइड एंड कंसोलिडेटेड द वेरियस स्कूल्स ऑफ वर्शिप। लेकिन उतना ही दिन में प्यूरिफाई मतलब जितना भी तरह का पूजा पाठ करने वाले जो नियम थे सबको एक करने का कोशिश किए, अद्वैत, वननेस ऑफ गॉड, एंड brought them under the umbrella of one philosophical principle, अद्वैता। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा देखिए, इसमें 3 कीवर्ड दिया हुआ है। कीवर्ड 3 दिया हुआ है, एडिक्ट, एन ऑर्डर और ए कमांड। एडिक्ट का मतलब कमांड या ऑर्डर। अशोका एडिक्ट लिखा हुआ था। एडिक्ट का मतलब अशोक का जो ऑर्डर है तो उसमें लिखा हुआ। मठ, अ प्लेस यूजुअली अटैच्ड टू ए टेंपल वेयर स्टूडेंट वेर प्रोवाइडेड विथ फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग एंड एजुकेशन। Is it clear to all? Patron, someone who protect or support an artist or an art or an form. अब जो है पेज नंबर 82 में जाइए। अगर आज आप लोग के पास मैप रहता, नेक्स्ट क्लास में सारे लोग मैप लेकर आइएगा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं उनको भी बोल दे रहे हैं, आज होमवर्क हो रहेगा आप लोग का, ब्रिंग मैप। हाँ, इंडियन पॉलिटिकल मैप, और वर्ल्ड का भी खरीद लीजिएगा और इंडिया का भी 5 मैप अपने बुक में रख लीजिएगा आप लोग। इसके लिए कि हम भूल गए, भूल सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर मेरे साथ रहेगा तो भूलेंगे नहीं। कैसे पेंसिल बॉक्स का 2 सेट रखते हैं आप लोग, एक घर में रखते हैं कि स्कूल ले आते हैं, और कभी कभी जब स्कूल वाला घर में निकाल लेते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि आदत तो है नहीं। तो इसी तरह से मैप भी अगर इस बुक में रख लीजिएगा तो पढ़िएगा, फिर उसको लेकर अपने बैग में रख दीजिएगा। समझ में बात आ गई? ये बात नहीं है कि आप लोग खरीदे नहीं है, आप लोग खरीदते भी हैं, आप लोग लाते भी हैं, लेकिन समय पर नहीं लाते। तो समय पर लाने के लिए क्या करना होगा? अपने साथ उसको रखना होगा। इज इट क्लियर? अब जैसे देखिए पेज नंबर 82 में, गो ऑन पेज नंबर 82। हाँ, पेज नंबर 82 में चले गए। पेज नंबर 82 में देखिए इंडिया का ये मैप दिया हुआ है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, और हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है? चोलास, पांड्यास, और पढ़े हैं उनका दोनों का गवर्नेंस। अब देखिए 82 पेज में जाइए, देखिए चालुक्यास, कलिंगा, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, चेरास, चोलास, पांड्यास दिया हुआ है ना। और इसी तरह का आप लोग को क्या होगा कि मैप मिल जाएगा। अब उसी में जितना इसमें नाम दिया हुआ है देख लीजिए, अमरावती, नागपुर, एलोरा, औरंगाबाद, नासिक, मुंबई, सोपारा, ये कोई भी आपको दिखाने के लिए मैप में आ सकता है। फिजिकल मैप में बना सकते हैं, पॉलिटिकल मैप भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। जैसे नासिक, अमरावती, एलोरा, नागपुर, ये सारा महाराष्ट्र में जाएगा। समझ में आ गया? महाराष्ट्र का एरिया है। हाँ, कलिंगा जो है उड़ीसा में पड़ता है। अभी जो भी आप करेंगे, हैदराबाद देखिए, हैदराबाद किधर गया? हाँ, आंध्र प्रदेश के तरफ। तो आंध्र प्रदेश 2 पार्ट में बढ़ गया ना, एक तेलंगाना हो गया है और एक आंध्र प्रदेश रह गया है। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी अभी हैदराबाद ही है, लेकिन एक्चुअली वो तेलंगाना का हो जाएगा। और अमरावती ही शायद करके बन रहा है आंध्र प्रदेश का, जो कैपिटल नया वाला जो बन रहा है वो अमरावती करके ही बन रहा है आंध्र प्रदेश। सुने हैं आप लोग इस नाम को? यस, बोलता है कि एंशिएंट नेम था। जैसे पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था ना, पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा को फिर से पटना का नाम बोलता है, लोग चेंज करके पाटलिपुत्रा कर दिया। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा नेट पर जो आप लोग पढ़ते हैं ना, गूगल वगैरह में, तो ये सब सर्च किया करिए, ये सब भी सर्च करेंगे तो इससे आपका नॉलेज इनहांस करेगा, बढ़ेगा। समझ में आया? और मैप जरूर लेकर आइएगा। हम लोग का अगला ये जो होगा वो मैप वर्क करेंगे। ठीक है, मोहल वो लाइए तो बेटा उसमें लिख दूं। लर्न लेसन 11 जो अभी पढ़े उसको पढ़ना है।
हाँ उसको, लेकिन उसमें अपना पूरा इंफॉर्मेशन दे करके पिक्चर ये करके दे दीजिए हमको। तो दे दीजिएगा, जमा करके दे दीजिएगा। हाँ लेकिन अपना ना चिपकाना है।